Hi, this is Palak Muchal, and you're watching me on Telefilms. Keep watching. हेलो हाय दिस इज़ श्वेता यू वाचिंग मी ऑन टेलीफिल्म्स। आज हमारे साथ है पलक मुच्छल मैम, जो कि उनके 25 साल के इनिशिएटिव कंप्लीट हुए हैं। और उनके साथ में हैं लोकेश, राइट, जो कि जब भी वो 5 इयर्स के थे तब उनका आई थिंक मैम ने हेल्प किया था। सो आज फाइनली 25 ईयर्स कंप्लीट हुए मैम। क्या कुछ कहेंगी, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा फर्स्टली? बहुत ज़्यादा खुशी का पल है। 25 सालों तक मिशन चल जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचा था। एक छोटी सी एक पहल थी, एक इनिशिएटिव ही था। जब लोकेश की सर्जरी के लिए पलाश और मैं गा रहे थे, बट आज मिशन इतनी दूर तक आ गया है, इतने सारे बच्चों की सर्जरीज हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं जर्नी के लिए। एंड लोकेश यू? मैम मैं यही बोलूँगा कि भगवान उनको बहुत कामयाब करे और मैं थोड़ा 25 आई थिंक लोकेश जब 5 साल के थे तब हाँ आपने जी। हेल्प किया था। लोकेश, आप किस तरीके से मैम से फर्स्टली मिले, कुछ बताना चाहें आप? मैम क्या मैं स्कूल में मैंने पढ़ाई करता था वहाँ पर टीचर मतलब मैं बीमार रहता था तो टीचर ने बोला क्यों ये आता है स्कूल क्यों नहीं आता तो मम डैड बोलते मम पापा बोलते कि नहीं इसके दिल में छेद है। तो वो टीचर ने जब मेरी दीदी ने हमारे को दीदी से मिलवाया, दीदी के पास गया तो दीदी ने फिर हेल्प करके ऑपरेशन बेंगलोर में करवाया। फिर उसके बाद मैं स्वस्थ हुआ। भगवान से यही कामना है कि भगवान ये बहुत कामयाब हो बस। मैम, मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जब आपने फर्स्ट ट्रीटमेंट जब लोकेश का किया आपने, तो उस फर्स्ट ट्रीटमेंट का कितने खर्चे हुए? और आप काफ़ी छोटे एज में थे जब आपने ये इनिशिएटिव आई थिंक स्टार्ट किया। सो किस तरीके का फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड चैलेंजिंग कितना था आपके लिए? पहली सर्जरी का खर्च 55,000 रुपये था, और उतनी ही एग्जैक्ट कॉस्ट उस पहले शो से जो पलाश और मैंने लिटरली रोड पर किया था लोकेश के साथ। मेरी उम्र और लोकेश की उम्र ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही थी। एंड बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था वो, उन लोगों के लिए भी जो जो उस घटना को विटनेस कर रहे थे। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये एहसास था कि कुछ बड़ा हो रहा है, और उस बड़ा होने के पीछे जो ज़रिया था वो सिर्फ संगीत था। बिकॉज़ मैं ना मैं उतनी सक्षम थी, ना मेरे परिवार के पास उतने पैसे थे कि हम खुद अपनी तरफ से लोकेश की सर्जरी करवा पाएँ। बट एक भावना थी, और आई थिंक वो भावना की वजह से ही वो आई थिंक एक पहल इतने बड़े मकसद का रूप बन पाई। राइट। मैम साथ में ये भी जानना चाहूँगी, आज के दिन 3000 लोगों की जनसंख्या भी कंप्लीट हुई जिनके आपने हेल्प की है। किस तरीके का एक्सपीरियंस आज का है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी आगे के आंकड़े कितने हैं जो अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं? अभी 410 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट तो ख़त्म ही नहीं होती है। हर साल बच्चे बढ़ जाते हैं। एंड ये अच्छी बात भी है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो बच्चे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, मुझ तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी सर्जरीज़ हो पा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी जाकर वो वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो और सारे बच्चे स्वस्थ हो जाएँ, और सब बच्चों की सर्जरीज़ हो जाएँ। बट मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इन 25 वर्षों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़ायदे उठाते हैं। कोई जितने अच्छे खासे फैमिली से हैं, आई थिंक मिडिल क्लास लोग भी अच्छे खासे ही होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, कि अपने जो भी बीमारी है उसके ओन खर्चे उठा सके। बट कभी कभी ऐसे लोगों से वो लोग संपर्क करते हैं जो हेल्पफुल रहते हैं बट उनके फ़ायदे उठाते हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा सीन हुआ है? हाँ, जब आप अपने एक मिशन को एक स्तर पर ले जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो मेरी मम्मा सबसे पहले जो फैमिलीज़ हैं उनसे मिलती हैं, और वो ये निर्धारित करती हैं कि किस फैमिली को वाक़ई में ज़रूरत है। बिकॉज़ ये जो पैसे हैं वो बहुत मुश्किल से हार्ड वर्क से आते हैं, और वो ज़रूरतमंद के काम ही आने चाहिए। इसलिए वो जो फ़िल्टरेशन है वो मेरी मम्मा करती हैं, वो बाकायदा पर्सनली फैमिली से मिलती हैं, ये पता करने के लिए कि वो लोग वाक़ई में नीडी हैं कि नहीं। वाह! इंदौर की, मध्य प्रदेश की, छोटे से गाँव कस्बे की पलक मुच्छल आज इतनी बड़ी हैं, गिनीज़ बुक में उनका नाम दर्ज है। फैमिली, और अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है? और आज स्पेशली वुमेन्स डे है, तो आज कैसे-कैसे मैसेजेस आए हैं, कुछ बताना चाहें आप?
इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि जो मेरे मिशन की एनिवर्सरी है वो वुमेंस डे पे कोइंसाइड करती है एंड आई फील कि मध्य प्रदेश का इंदौर के लोगों का जितना सपोर्ट मुझे मिला है शायद किसी और शहर में अगर मेरा मिशन शुरू होता तो पता नहीं इतना ज़्यादा सहयोग मिलता कि नहीं, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंदौर वासियों की। अब भी मैं जब भी कुछ बड़ा अचीवमेंट होता है उन लोगों के साथ शेयर करने इंदौर जाती हूँ एंड आई फील कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, एक एक अपनापन मैं महसूस करती हूँ मेरे मिशन की वजह से और आई थिंक इन बच्चों की दुआओं की वजह से। जिस तरह लोकेश अभी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं, इतनी इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं, आई थिंक इसके अलावा आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में? राइट मैम, जब भी मैं जर्नी की बात करूँ, उस जर्नी में जब आप नॉन मैरिड थे तो फैमिली, मॉम डैड भाई, हर किसी ने हेल्प किया, आपका साथ दिया। आफ्टर मैरिज किस तरीके का हस्बैंड का साथ मिला और उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है आपके इस बड़े मिशन में? मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं वो सपोर्टिव हों, स्पेशली मेरे मिशन को लेकर, क्योंकि अगर वो सपोर्टिव नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक जो गति है उसको रुकावट मिल जाएगी। बट मेरे हस्बैंड मिथुन जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं मेरे मिशन को लेकर। वो मेरे मिशन के बारे में बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं जिस तरह मैं सोचती हूँ। उन्होंने कुछ बच्चों की सर्जरीज़ के लिए कंट्रीब्यूट भी किया लास्ट ईयर मेरे मिशन पे। तो आई थिंक जो उनका मेंटल सपोर्ट भी होता है, जिस तरह से वो मुझे हर दिन प्रोत्साहित करते हैं। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ कॉन्सर्ट्स के लिए और उस कॉन्सर्ट्स की सारी राशि हार्ट सर्जरीज़ के लिए जाती है, और जिस तरह से उस चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करते हैं, आई फील कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे जीवन साथी मिले। और लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज वुमेंस डे है और आपके साथ जो फर्स्ट डे जर्नी में थे लोकेश, वो साथ हैं। किस तरीके का ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रही हूँ इस वक्त, बिकॉज़ लोकेश से मैं मिल रही हूँ आज, और 25 साल पहले का जो वो वाक़या है वो मुझे बिल्कुल एकदम आंखों के सामने आ जा रहा है एंड आई फील दैट इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट एंड मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप आए आज इस सेलिब्रेशन में। एंड वुमेंस डे पर सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन हम खुद को सेलिब्रेट करें, बिकॉज़ एक एक लड़की होना, एक लड़की के रूप में जन्म लेना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है और आपको वो मिला है, और आपको इस बात को हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। आई थिंक एज अ सोसाइटी, एज अ समाज हम बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम हो गया है। अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ का पूरी तरह लाभ उठाएं। हैप्पी वुमेंस डे फर्स्टली। सो 25 साल कंप्लीट हो गए आपके इनिशिएटिव के, फर्स्टली कांग्रेस। एंड आज वुमेंस डे भी है, तो कुछ सॉन्ग आपके फेवरेट जो हैं ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहें आप हमारे चैनल के थ्रू, टेलीफिल्म्स के? मैं सभी लड़कियों के लिए अगेन द लव एंथम ऑफ गर्ल्स कौन तुझे सुना Yeah. देती हूँ। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल के गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।